समझ में नहीं आ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी या फिर हैकिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए या फिर नहीं। सीखे तो कौन सी लैंग्वेज सीखे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड कहाँ पर होती है। अगर आपको भी अभी तक इन क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक आपको इस सब का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वह हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करूंगा जो आपको सीखनी चाहिए। ओके, अगर आपने हैकिंग सीखना बस स्टार्ट ही करा है, कुछ दिन या फिर कुछ महीने हुए, तो आपको इतनी जल्दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड नहीं होती है। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड जब पड़ेगी जब आपको यूज़ करना है अपने डेवलपमेंट के लिए, यानी आपको पता है कि आपको किस फील्ड के अंदर जाना है। फील्ड यानी वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मालवेयर एनालिसिस, ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल फॉरेंसिक एंड मेनी मोर। इस सब में आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आपको अपने फील्ड के नीड के अनुसार चूज करना है कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, और आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक बातें पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये कोड कैसे काम कर रहा है, इस कोड का मतलब क्या है और ये कौन सी लैंग्वेज का कोड है। आपको प्रोग्रामिंग में ज़्यादा डीपली अंदर जाना नहीं है, क्योंकि आप एक हैकर हो, कोई डेवलपर नहीं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, पर आपके माइंड में अभी भी एक क्वेश्चन होगा कि मैंने अपना फील्ड तो चूज कर लिया है, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस फील्ड के अंदर मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं। अगर आपके माइंड में भी ऐसा ही क्वेश्चन है तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको टॉप 5 कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यह 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर फील्ड में कहीं ना कहीं तो यूज होती है। ओके, नंबर 5 C#। C# विंडो चेकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बेस्ट लैंग्वेज है। इसको कई सारे मलेशियस प्रोग्राम, क्रिप्टो बाइनर, रैंसमवेयर, फिशिंग, कई तरह के सिक्योरिटी टूल में ऑटोमेशन में यूज किया जाता है। C# को ज़्यादातर ब्लैक हैट हैकर यूज करते हैं। इसका यूज कई तरह के हैकिंग प्रोग्राम में भी लिया जाता है। नंबर 4 जावा। जावा इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। जावा मोबाइल डिवाइस हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए काफ़ी बढ़िया लैंग्वेज है। आप जानते हैं कि ज़्यादातर फ़ोन एंड्रॉयड OS पर चलते हैं और एंड्रॉयड के ज़्यादातर ऐप जावा पर ही बनते हैं। नंबर 3 C और C++। सी लैंग्वेज को आप प्रोग्रामिंग की जर्नी भी कह सकते हो। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई सारी OS में यूज किया जाता है, जैसे विंडोज और लिनक्स। यहाँ पर C और C++ का काफ़ी यूज होता है और इनको मालवेयर बनाने में भी काफ़ी यूज किया जाता है। नंबर 2 पाइथन। पाइथन एक पावरफुल एंड सिंपल लैंग्वेज है। ये हैकिंग और पेनिट्रेशन में ज़्यादातर यूज करा जाता है। इनकी मदद से कई सारे नेटवर्क टूल, पासवर्ड क्रैकर टूल और कई तरह के GUI टूल और ऑटोमेशन में भी काफ़ी यूज करा जाता है। पाइथन से आप ऑटोमेशन टूल काफ़ी इजीली बना सकते हो। नंबर 1 बेस। आपको पता ही नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही बेस लैंग्वेज को सीख रहे हो। बेस लैंग्वेज टर्मिनल में कमांड देने में यूज करी जाती है। यहाँ पर आप थोड़ी बहुत बेस लैंग्वेज सीख जाते हो। हैकिंग के टूल बनाने और ऑटोमेशन टूल बनाने में बेस का ज़्यादातर यूज होता है। आपको सबसे पहले बेस लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। ये तो थी टॉप 5 कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन के आंसर की। इस फील्ड के अंदर मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं? इसका सिंपल सा आंसर है, एग्जांपल के लिए आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर जाना है। जब आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में सीखोगे, समझोगे, उसके बारे में रिसर्च करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा कि मुझे इस फील्ड में पाइथन, जावा सीखनी पड़ेगी। इसी प्रकार आप किसी भी फील्ड में हो, आपको ऑटोमेटिक ही पता
पता चल जाएगा कि मुझे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना होगा। मैं अगेन मेरी बात को रिपीट करता हूँ, आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक बातें पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये कोड कैसे काम कर रहा है, इस कोड का मतलब क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज का कोड है। और आपको प्रोग्रामिंग में ज्यादा डीपली अंदर नहीं जाना है, क्योंकि आप एक हैकर हो, कोई डेवलपर नहीं। आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत कुछ पता तो चल गया, पर अभी भी आप कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक कर रहे हो जिससे आपका पूरा हैकिंग करियर डिस्ट्रॉय हो सकता है। मिस्टेक के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो और अपना हैकिंग करियर बचाओ। हैप्पी हैकिंग।